तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैं सुलेश मेरा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पिछले पार्ट नहीं देखे तो इसका 2 पार्ट बन चुका है, तो देख लीजिएगा। हम पढ़ रहे थे कृषिपति, जिसमें कृषि देख रहे थे कृषिपति निम्नलिखित होता है, जिसमें मतलब कृषि जो खेती करने से पहले उनका कार्य विभिन्न होता है, जिसमें पहला हमने देखा मिट्टी की तैयारी, या दूसरा है बुआई, और इसके बाद और भी है। तो अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए एक पार्ट में हम नहीं देख सकते। तो दूसरा नंबर बुआई है। खेतों में बुआई से पहले मिट्टी के तैयारी के बाद मिट्टी में बुआई की जाती है। उससे पहले भी काफ़ी बातों को बहुत बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि खेतों में मिट्टी की तैयारी के बाद बीजों की बुआई की जाती है। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को ही बुआई कहते हैं। आप इस पॉइंट को बनाकर लिख सकते हैं कि बुआई से आप क्या समझते हैं, बुआई किसे कहते हैं। तो खेतों में मिट्टी को बोने की विधि, मतलब बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई कहते हैं, अथवा बीजारोपण कहा जाता है। बुआई से पूर्व बीजों का चयन आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि बीज बढ़िया होना चाहिए। बीज साफ सुथरे, स्वास्थ्य उन्नत किस्म वाले तथा रोग मुक्त होने चाहिए, ताकि फसल अच्छा हो और उत्पादन भी अच्छा हो। बुआई से पहले बीजों को रोग मुक्त करना आवश्यक है। इसके लिए बीजों को उचित रोगाणुनाशी रसायनों के घोल में डालकर सुखा लेना चाहिए। एक केमिकल होता है जिसमें घोलकर उसमें सुखा लिया जाता है। उसके अलावा बीजों को कुछ घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में छोड़ देना चाहिए। इस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो परावैंगनिक किरण होते हैं वे बीजों को रोगमुक्त करने में सहायक होते हैं। और जो हमारे किसान होते हैं वो तो आसानी से, वो बहुत काफ़ी आसानी से जो बीज होता है उसको आसानी से पकड़ लेते हैं कि कौन सा खराब है और कौन सा बढ़िया। क्योंकि जब पानी में बीज को डाला जाता है, वो किसान लोग जो पानी में डाल देते हैं, जो मतलब जो पानी के ऊपर तैरते रहता है वो खराब होता है। क्योंकि जो खराब बीज होता है वो क्या होता है कि वो खोखले होते हैं, तो वो बाहर ही रह जाते हैं, मतलब तैरते हुए रहते हैं। जो बढ़िया होता है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो चयन कर लेते हैं और वो उनको पता चल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वो खेतों में अपना अपना खेती करते हैं। खेतों में बीजों की बुआई हाथ से या फिर मशीन द्वारा की जाती है, ठीक है। बड़े पैमाने पर बीजारोपण प्राय गीली मिट्टी के ऊपर हाथों द्वारा बीजों को बिखेर कर किया जाता है। इस विधि को छिटकन या बुआई कहा जाता है। आप देखें होंगे गाँव देहात में इस विधि से बीजारोपण करने से बीजों के बीच पर्याप्त दूरी का अभाव हो जाता है। अगर बीच में अगर सब एक ही जगह पे रोपा जाएंगे तो फिर जल की कमी, पोषक तत्व की कमी, या विभिन्न तरह की कमियां हो जाएगी और उन्हें ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे, उनकी अच्छे से वृद्धि में विकास नहीं होगा और उनमें मतलब उपज में भी कमी आ जाएगी, ठीक है। तो अभाव हो जाता है तथा बीजों को मिट्टी में उचित गहराई नहीं मिल पाती है। दोनों ही स्थितियों में फसल की उपज प्रभावित हो जाती है। बीजों की बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बीच पर्याप्त दूरी रहे, ताकि उनको सब कुछ अच्छा से मिल जाए। पर्याप्त दूरी रहने से बीजों से उत्पन्न पौधों को समुचित मात्रा में सूर्य प्रकाश या पोषक तत्व और जल प्राप्त होता है। बीजों को अंकुरन के लिए उन्हें सही गहराई पर रोपना चाहिए। सही गहराई में बीजों को रोपने से पर्याप्त हवा की प्राप्ति होती है। अधिक गहराई में बीजों को रोपण से इनका अंकुरन भलीभांति नहीं हो पाता है। अधिक गहराई में भी नहीं रोपना चाहिए, है ना, तो अंकुरन भलीभांति नहीं हो पाता है। मिट्टी की सतह के समीप बीजों को रोपने से पक्षी इन बीजों को खा जाते हैं। सब्जियां, फल और मतलब इनके बीज बुआई साधारणतः खुरपी द्वारा एक एक बीज को गीली मिट्टी में दबाकर की जाती है। आजकल खेतों में बीजारोपण के लिए सीड्रिल नामक मशीन का उपयोग किया जाता है। सीड्रिल एक मशीन है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो आपको शो करा हुआ दिख रहा होगा, और उसको देखकर समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये लगभग 28 सेकंड का वीडियो होगा लगभग, और इसको देखिए और किस तरह से इसमें नुकीला भाग होगा, ठीक है। और जो मतलब कि आरी बनाता होगा और उसके बीच में बीज गिरते जाते हैं ऊपर। आपका बीज पात्र होगा, उसमें बीज डाला जाता है और बीज पात्र एक पाइप से जुड़ा होगा, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे और फिगर भी आ रहा होगा आपका। तो इसे पशु चालित हल या फिर ट्रैक्टर की मदद से खींचा जाता है, मतलब उपयोग में लाया जाता है, मदद से उपयोग में लाया जाता है। इस मशीन में ऊपर की ओर कीप के आकार का एक बीज पात्र होता है, ठीक है। यह नीचे की ओर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले नलिकाओं से जुड़ा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो पाइप नुमा है, उससे जुड़ा हुआ है। बीजों को जब बीज पात्र में डाला जाता है तब इन्हीं नलिकाओं से बीज खेतों में गिरते हैं। सीड्रिल को पशु चालित हल या ट्रैक्टर चालित हल के फाल से बांध दिया जाता है। जो फाल होता है वही हल को आगे खींचने पर कियारियां बनाती है। जो फाल होता है वही कियारियां बनाती जाती है तथा इन कियारियों में बीज पात्र से बीज नीचे गिरते जाते हैं। बुआई के बाद कियारियों को मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे पक्षी इन बीजों को नहीं खा सकें। सीड्रिल मशीन के प्रयोग से खेतों में बीजों के बीच समान दूरी, गहराई बनी रहती है। इससे बुआई करने पर श्रम तथा समय का भी बचत होता है, ठीक है। और जो कुछ फसलों है जैसे धान हो गया, टमाटर, प्याज, मिर्च, बैगन आदि को उगाने के लिए इनके बीजों को सीधे खेतों में नहीं बोया जाती है। पता है, जैसे आपका धान हो गया उसको डायरेक्ट नहीं, उनके बीजों की पहले एक छोटा स्थान पर बुआई की जाती है। इस स्थान को पौधाशाला कहा जाता है। पौधाशाला की मिट्टी पहले से तैयार की जाती है, ठीक है। इसमें खाद डालकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जाता है। आप पौधाशाला में बीजों से
उत्पन्न बिचड़ा यानी कि इसको अंकुरन टाइप से बोल सकते हैं, या फिर जो धान से पहले जो छोटा एक बार रोपा जाता है शुरू में मोरी होता है वो हम कह सकते हैं इसका मतलब। या नए पौधों को कुछ समय बाद उखाड़कर पहले से तैयार खेत की क्यारियों में पुनः रोपा जाता है। जैसे धान की खेती की जाती है, पुनः एक बार फिर से रोपा जाता है। इस विधि को पुनर्रोपण कहा जाता है। तो रखी जाती है इसका मतलब नहीं है, इससे पहले कुछ छूट गया। इस विधि जो अभी पढ़े हम पुनर्रोपण विधि, तो इस विधि में एक पौधे को मतलब दूसरे पौधे के बीच की दूरी उचित दूरी रखी जाती है। इससे पौधे का जो समुचित विकास होता है। अगर किसी जगह पर ज़्यादा पौधे का रोपण हो गई हो तो वहाँ से कुछ पौधे को हटाकर वहाँ पौधे के बीच की दूरी को सही किया जाता है। और ये मोरी वगैरह का जो रोप रहे हैं उसका फिगर है। धान के बिचड़ों का पुनर्रोपण। पौधशाला में कुछ बने पौधे तथा फूल वाले पौधों को भी उगाया जाता है। इन्हें प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में उगाया जाता है। जिस जगह पर उन्हें लगाना होता है वहाँ इन्हें प्लास्टिक की थैली से बाहर निकालकर रोपा जाता है। और इस प्रकार हम सभी जो गमलों वगैरह में जो फूल लगाते हैं उस टाइप से प्रयोगशाला में क्योंकि अभी किन्हीं लोग को पता नहीं चलता है कि क्या लिखे इसमें। इसमें लिखना कुछ नहीं, अभी ये पढ़ा रहे हैं ठीक है, इसको समझना है और कुछ कुछ नोट करना है। जैसे कुछ कुछ बताए हम उसको नोट करना है। और जैसे ये टॉपिक वगैरह रहता है ठीक है, जैसे ये टॉपिक वगैरह रहता है ना, जैसे ये बुआई हो गया, तो ये टॉपिक के से अगर आप पढ़ सकते तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तब हम इसको देखेंगे आंसर करेंगे। अभी सिर्फ ये सब अब बुआई किसे कहती है सब पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, और जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो मेन वो है। अभी आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतना कोई अथी नहीं है। जो 9th 10th में पढ़ते हैं उनके लिए टॉपिक से ही पढ़ाया जाता है, उनको क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर नहीं कराया जाता है। अधिकतर कोचिंग में सिर्फ टॉपिक से पढ़ाया जाता है और वो ही पढ़ाया जाता है ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जाता है अधिकतर कोचिंग में। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं सब जगह ऐसा नहीं होता है। नहीं तो फिर टॉपिक भी पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर भी पढ़ते हैं, तो उस टाइप से होता है वो। लेकिन अभी आप लोग 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसको समझिए, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, बस उतना ही। और यहाँ से आप चाहें तो ये सब बुआई वगैरह ये सब उतार सकते हैं, और इस टाइप से भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप से, या फिर शॉर्ट में अति लघु में ये सब में पूछा जाएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। लाइक नहीं तो लाइक, एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।